नमस्कार। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए ने एक अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। लेकिन जितना चौंकाने वाला यह नतीजा है उससे कहीं ज्यादा बड़ी खबर है महागठबंधन के अंदर मचा सियासी तूफान। इस हार में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, जो 2020 की 19 सीटों से गिरकर सिर्फ 6 पर सिमट गई। अब इस हार पर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया ने ऐसा बवंडर खड़ा किया है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में हाहाकार मच गया है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही एक विस्फोटक दावा कर दिया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। याद दिला दे, हरियाणा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने वोट चोरी होने की आशंका जताई थी। अब उन्होंने सीधे सीधे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने न सिर्फ राहुल के बयान पर निशाना साधा, बल्कि कांग्रेस के पूरे रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस किसी का सम्मान नहीं करती, वो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती है, चुनाव आयोग को गाली देती है। उन्होंने बिहार की जनता और खासकर युवाओं की जमकर तारीफ की। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगलराज वाले पुराने और सांप्रदायिक के माई फॉर्मूले को ध्वस्त कर दिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार के युवाओं ने सांप्रदायिक और पुराने फॉर्मूले को खारिज कर दिया है, जो सीधा सीधा महागठबंधन पर निशाना था। लेकिन कांग्रेस में आत्मनिरीक्षण की आग तब भड़की जब वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक लेख लिखा। शीर्षक था वोटिंग जिम्मेदारी का अंत नहीं। इस लेख में चिदम्बरम ने सीधा बिहार की जनता के वोटिंग पैटर्न पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा कि बिहार के लोगों ने बदलाव के लिए वोट क्यों नहीं दिया, जबकि राज्य भारी बेरोजगारी से जूझ रहा है। करोड़ों लोग काम के लिए पलायन करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा दयनीय दशा में है। शराबबंदी योजना विफल हो चुकी है। चिदम्बरम ने अंत में कहा कि बिहार के वोटरों को चंपारण युग की भावना को फिर से तलाशना होगा, क्योंकि इन भयानक हालातों के बावजूद लोगों ने बदलाव के लिए वोट नहीं दिया। चिदम्बरम के इस लेख को बीजेपी ने तुरंत हथियार बना लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आत्मनिरीक्षण की जगह कांग्रेस ने फिर जनता पर दोष मढ़कर अपने राजकुमार को बचाने का रास्ता अपना लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 95 बार हार के लिए राहुल को दोष नहीं दे रही, बल्कि ईवीएम एसआईआर के बाद बिहार की जनता को दोष दे रही है। बीजेपी ने चिदम्बरम के लेख को बिहार का अपमान करार दिया है। निष्कर्ष यह है कि बिहार में एनडीए की जीत से ज्यादा चर्चा कांग्रेस की हार की हो रही है। कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर सिमटी, जबकि आरजेडी भी 75 से 25 पर आ गई। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव निष्पक्ष नहीं था, दूसरी तरफ उनके ही वरिष्ठ नेता चिदम्बरम जनता के वोट पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या चुनाव निष्पक्ष नहीं था या कांग्रेस को वाकई आत्मनिरीक्षण की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।